क्या सचमुच सूर्यपुत्र कर्ण पांचों पांडवों से ज्यादा ताकतवर थे? आखिर कर्ण के शरीर में कितना ज्यादा अधिक बल था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। कर्ण महाभारत के पांचों पांडवों के ज्येष्ठ भाई थे और सबसे अधिक शक्तिशाली चरित्र भी थे। कर्ण की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्ण को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा था। यहां तक कि अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण की सहायता के कर्ण का वध नहीं कर सकता था। सूर्यपुत्र कर्ण पांचों पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। साथ ही महाभारत युद्ध के दौरान उनकी उम्र 84 वर्ष थी। कहा जाता है कि कर्ण की लंबाई तकरीबन 8 फीट थी और शरीर में 100 अश्वों का बल था। सिर्फ धनुर्विद्या में नहीं बल्कि कर्ण सभी युद्ध कौशलों में सबसे आगे थे। अर्जुन को भले ही महाभारत काल का श्रेष्ठ धनुधर कहा जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त वो युद्ध में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। कर्ण ने अर्जुन को सीधे युद्ध में पराजित कर रण छोड़ने पर मजबूर किया था। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने विजय धनुष की सहायता से एक बार तो अर्जुन को लगभग अधमरा ही कर दिया था। लेकिन यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, जिसके चलते अर्जुन कर्ण से उस दिन बच पाया था। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि भीम को भी कई बार युद्ध में हराया था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि कर्ण अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे और युधिष्ठिर को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके सारथी शल्य ने उन्हें समझाया, हे कर्ण, आज तुम्हें कुंती नंदन अर्जुन से युद्ध करना है। फिर अत्यंत रोष में भरकर धर्मराज के साथ किस लिए जूझ रहे हो? इनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हैं, तीर और तरकश भी कट गए हैं, सारथी और घोड़े भी थक गए हैं तथा शत्रुओं ने इन्हें अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया है। राधानंदन, अर्जुन के सामने पहुंचकर क्या तुम उपहास के पात्र बनना चाहते हो? शल्य के यही कहने पर कर्ण को ज्ञात हुआ कि उसने स्वयं माता कुंती को आश्वासन दिया था कि युद्ध में वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। वही दोस्तों, कर्ण ने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को जीवित छोड़ दिया था। नहीं तो कर्ण इतने प्रतापी थे कि उन्होंने नकुल के घोड़ों को मारकर इष्टादंड और धनुष को भी काट दिया था। यहाँ तक कि भीम के साथ उनके 2 बार मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बार भीम जीते थे, लेकिन दूसरी बार कर्ण ने उन्हें भारी शिकस्त दी थी। कर्ण न सिर्फ धनुर्विद्या बल्कि तलवारबाजी, साथ ही भाले चलाने में और मल्ल युद्ध में और गदा युद्ध में भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। कर्ण के पास पांचों पांडवों की सारी योग्यताएं थी। जैसे सहदेव अपनी बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे, युधिष्ठिर अपने नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध थे, अर्जुन एक महान धनुर्धारी थे, भीम शारीरिक रूप से मजबूत थे और नकुल शारीरिक रूप से काफी आकर्षक थे। कर्ण के पास ये सभी गुण मौजूद थे। कर्ण बुद्धिमान भी थे, नैतिक मूल्य से भरे हुए थे, एक महान धनुर्धर थे और साथ ही शक्तिशाली जैसे भीम और बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक भी थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि हाँ, कर्ण पांचों पांडवों से अधिक शक्तिशाली थे। न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि बुद्धिमान, नैतिक मूल्य और धर्म की राह पर चलने वाले, साथ ही सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली। आप क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।